सरकार के इशारा पर होता तो बिहार में सिर्फ आलोक मेहता ही नहीं ना, बहुत सारे लोग हैं। जनता दल यू ने जो कहा है कि हम 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो हम लोग 225 जीत प्रगति यात्रा बिहार के उन्नति के लिए है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में विकास का काम कर रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण से लेकर के दलित हो चाहे अति पिछड़ा हो, सभी के आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के आवास पर ईडी का छापा चल रहा है। पटना समेत कुल 16 आवास पे ईडी का छापा चल रहा है और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी से जब सवाल किया गया कि आलोक मेहता के जो आवास है उस पे ईडी का छापा चल रहा है, इसको लेकर विपक्ष के कई बयान सामने आए। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आलोक मेहता को लेकर मदन सहनी, पहले आप सुनिए। छापा ये वो लोग बताएंगे ना, इसमें हम लोग क्या बताएंगे। सरकार के इशारों पे ईडी ऐसा कुछ भी नहीं। सरकार के इशारा पर होता तो बिहार में सिर्फ आलोक मेहता ही नहीं ना, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए ये सब आरोप गलत है। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर इंडिया गठबंधन 2024 तक ही था, अब गठबंधन नहीं रहा, कैसे देखते हैं? गठबंधन तो उसी समय खत्म हो गया जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी उससे अलग हो गए। उसके बाद उस गठबंधन का न कोई महत्व है, न कोई औचित्य है, और न उसमें कोई जान बचा हुआ है। उसी समय डेड हो गया जिस समय मुख्यमंत्री जी वहाँ से छोड़ दिए। प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बताया। ये प्रगति यात्रा बिहार के उन्नति के लिए है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में विकास का काम कर रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण से लेकर के दलित हो चाहे अति पिछड़ा हो, सभी के आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हम लोग कैबिनेट से हो करके आए हैं और जो जितने जगह पर, जितने जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा हुआ, वहाँ हजारों करोड़ का योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। साथ ही जो नए काम होने हैं उसकी घोषणा भी की और हम लोगों ने आज कई जिला का देखा है कि जो घोषणा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले हुई, सभी का कैबिनेट में स्वीकृति भी मिल गया। अब इससे ज़्यादा अब तेज़ी से काम कौन नेता कर सकते हैं? ये हमारे नेता का ही देन है कि बिहार आज उस ऊंचाई को छू रहा है और बिहार के लोग भी खुश हैं। विपक्ष के लोग क्या आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप में एक तो कोई जान नहीं है और दूसरा जनता जो हमारे बिहार के निवासी है वो विपक्ष के लोगों पर कोई भरोसा करने वाले नहीं है। विपक्ष अपना 15 साल का हिसाब दे, 15 साल में तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। चाहे वो बिजली के क्षेत्र में जो तार लगा हुआ था, उस तार को भी उनके समय में लोग काट करके बेच दिए। बिजली तो कहीं उपलब्ध रहता नहीं था, आज 24 घंटा में 22-23 घंटा बिजली उपलब्ध रह रहा है। ये हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का देन है और हर क्षेत्र में काम हुआ है। कृषि के क्षेत्र में काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज 12वां अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन भी किया है सारण में। ये सभी काम हो रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी सभी जगह उपलब्ध हो रहा है और विधि व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है तो बिहार में आज कईयों बड़े राज्य से जो विकसित राज्य समझते तो उससे भी हमारा अच्छा स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर का। तो हम लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है और आगे भी अभी कई जिला का प्रगति यात्रा बाकी है। शेष जिला में भी प्रगति यात्रा अभी चलेगा और बहुत सारी योजनाओं का उनके द्वारा घोषणा भी किया जाएगा और घोषणा के बाद अभी जैसा हमने बताया आपको कि तुरंत में कैबिनेट में बहुत सारी योजना की स्वीकृति भी मिल गई है। तो ये किस तेजी से काम हो रहा है। अभी प्रगति यात्रा पूरे समाप्त भी नहीं हुआ और उस पर जो है सभी काम शुरू हो चुका है। सर, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा है, क्या विस्तार होगा? ये तो मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तो कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही दिया जाएगा और इसका अधिकार उन्हीं को प्राप्त है और जब होना होगा तो हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। सर, कल चिराग पासवान का एक बयान था कि छात्रों को लाठीचार्ज बहुत गलत है, मैं इसके पक्षधर में नहीं हूँ, क्या कहिएगा? नहीं, ये तो हर नेता का अपना अपना विचार है, उनका ये विचार है। तो किस परिस्थिति में उनका ये विचार आया और किस परिस्थिति में लाठीचार्ज हुआ, ये तो उस समय का माहौल के ऊपर निर्भर करता है
और इस पर बहुत ज़्यादा अभी चर्चा करने की जरूरत है। सर आरजेडी मुख्यमंत्री के जो खर्च हो रहे हैं यात्रा को लेकर, उस पर सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहाँ यात्रा में खर्च कर रहे हैं, हिसाब है। पहले यात्रा होने दीजिए ना, हिसाब तो जनता को दिया जाता है और जनता को सब पता है कि मुख्यमंत्री जी उनके हित में काम कर रहे हैं। और जब हित में काम करे तो अभी हमने बताया, अभी आप लेट से आए हैं कि प्रगति यात्रा अभी समाप्त भी नहीं हुआ है और जितने जिला में घोषणा हुआ सबका जो है कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुका है। ये तेजी से, इस तेजी से कौन नेता है जो काम कर सकते हैं? वो सिर्फ एक नेता है, श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री, जो बोलते हैं वही करते हैं। सामने सर ईडी की छापेमारी चल रही है आलोक मेहता के आवास, वो तो ईडी बताएंगे ना, या इनकम टैक्स बताएंगे, उसमें हम लोग को 2025 में सभी एनडीए घटक दल साथ में ही लड़ेंगे चुनाव। 100% साथ में लड़ेंगे भी। और जनता दल यू ने जो कहा है कि हम 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो हम लोग 225 सीट जीतेंगे। तो आपने मदन सहनी को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आलोक मेहता के आवास पर अगर जो ईडी का छापा चल रहा है तो वो ये लोग ही बताएंगे कि ईडी का छापा क्यों चल रहा है। जब उनसे सवाल किया गया कि विपक्ष इसको लेकर कह रही है कि सरकार जो है सरकारी तंत्र का गलत तरीके से उपयोग कर रही है और आरजेडी कांग्रेस का इसको लेकर बयान सामने आया है, उस पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका काम है कहना, लेकिन ईडी जो है स्वतंत्र संस्था है और वो अपना काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर उनसे जब सवाल किया गया कि 25 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर भी आरोप लगा रहे हैं, तो इसको लेकर भी मदन सहनी कह रहे हैं कि 25 का चुनाव जो है जनता समझेगी, ये लोग कुछ बोलने वाले नहीं है, जनता जो है मुख्यमंत्री और एनडीए के साथ है। और भी क्या कुछ कह रहे थे मदन सहनी आपने सुना। बाकी बस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।